नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु सेवा में। दोस्तों, आज के वीडियो का जो महत्वपूर्ण विषय है वो है उत्तराखंड राज्य में आउटसोर्सिंग के माध्यम से मिलने वाले रोजगार के संबंध में, जिसके बारे में लगातार 6-7 महीने पहले से इसकी आपको जानकारी मिलती रही होगी कि आउटसोर्सिंग एजेंसी बनेगी और वो आउटसोर्सिंग एजेंसी बनने वाली थी सेवायोजन विभाग। तो फाइनली सेवायोजन विभाग की आउटसोर्सिंग एजेंसी का प्रस्ताव तैयार होकर फाइनल हो चुका है, जिसका आपका जियो जारी हो चुका है 11 अगस्त 2023 को। और एनआईसी द्वारा रोजगार प्रयाग पोर्टल विकसित किया जा चुका है, जिसके माध्यम से अब उत्तराखंड राज्य में आउटसोर्स की भर्ती की जाएगी। इससे पहले उपनल और पीआरडी के माध्यम से की जाती थी और आप जानते हैं उसमें किसी वर्ग विशेष को ही बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचता था, जो अन्य अभ्यर्थी हैं उनको उसमें लाभ नहीं मिल पाता था। तो अब जो ये रोजगार प्रयाग पोर्टल पर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसके माध्यम से आप उत्तराखंड राज्य में किसी भी सरकारी शासकीय जो कार्यालय हैं और उनके अधीनस्थ जो संस्थाएं हैं उसमें आपको आउटसोर्सिंग के माध्यम से रोजगार दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो ये इसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर आधारित है। आपको मैं पूरा जियो बताऊंगा, किस प्रकार इसमें नियुक्ति की जाएगी, किस प्रकार इसमें रजिस्ट्रेशन होगा और इसमें किस आधार पर आपको आउटसोर्सिंग के माध्यम से नौकरी मिल सकती है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो शासनादेश जारी हुआ है आप देख सकते हैं, प्रेषक हैं चीफ सेक्रेटरी महोदय, मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन, और सभी विभागाध्यक्षों को ये शासनादेश भेजा गया है। कौशल विकास सेवायोजन अनुभाग से ये जारी हुआ है दिनांक 11 अगस्त 2023 को। उत्तराखंड के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थाओं में भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम के माध्यम से मैन पावर के क्रय यानी आउटसोर्सिंग मैन पावर की व्यवस्था लागू किए जाने के संबंध में यह है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है आप पढ़ सकते हैं। देखिए, अवगत कराना है कि राज्य के विभिन्न राजकीय विभागों में उपनल एवं पीआरडी के माध्यम से आउटसोर्स कार्मिकों की पूर्ति की जा रही है तथा उक्त दोनों एजेंसियों द्वारा एक निश्चित वर्ग के अभ्यर्थियों का ही पंजीकरण किया जा रहा है। इस व्यवस्था में राज्य के अन्य अभ्यर्थियों का आउटसोर्स कार्मिक के रूप में प्रतिनिधित्व तो कम है, जबकि सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकरण कराने वाले अभ्यर्थियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। ऐसी स्थिति में राज्य में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों की सेवाएं लिए जाने के संबंध में एक निश्चित व्यवस्था बनाए जाने तथा सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य करने का अवसर प्रदान किए जाने हेतु कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के अंतर्गत एनआईसी के माध्यम से आउटसोर्सिंग पोर्टल रोजगार प्रयाग पोर्टल विकसित किया गया है। इस व्यवस्था में विभागों द्वारा सर्वप्रथम जैम पोर्टल के माध्यम से सेवा प्रदाता का चयन किया जाएगा। चयनित सेवा प्रदाता द्वारा सेवायोजन पोर्टल पर अपना पंजीयन कराया जाएगा तथा पंजीयन के उपरांत संबंधित विभाग की रिक्तियों को पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। उपरोक्त रिक्ति को संबंधित विभाग द्वारा प्रमाणित किए जाने के उपरांत पोर्टल पर पंजीकृत युवाओं द्वारा रिक्ति के सापेक्ष आवेदन किया जा सकेगा। इसमें सबसे पहले जो विभाग है उनके द्वारा भी इसमें रजिस्ट्रेशन करना है सेवायोजन विभाग में कि कितनी आपको आउटसोर्स के माध्यम से मैन पावर चाहिए, उस आधार पर वो वहाँ से आवेदन कर सकते हैं। अतः इस संबंध में सम्यक विचार उपरांत मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कौशल विकास एवं सेवायोजन अनुभाग के अंतर्गत एनआईसी द्वारा विकसित किए गए रोजगार प्रयाग पोर्टल के माध्यम से मैन पावर के क्रय आउटसोर्सिंग मैन पावर किए जाने संबंधी निम्नलिखित प्रक्रिया एवं शर्तों का निर्धारण किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। सर्वप्रथम, जिस विभाग को आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवाएं कार्मिकों की आवश्यकता है उसके द्वारा जेम पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया द्वारा सेवा प्रदाता नियोजक का चयन किया जाएगा। उसके बाद इसमें सेवा प्रदाता द्वारा सेवायोजन पोर्टल रोजगार प्रयाग पोर्टल पर नियोजक के रूप में अकाउंट बनाया जाएगा। इसमें जो शर्तें दी गई हैं ये सेवा प्रदाता कंपनियों के लिए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद अभ्यर्थियों के लिए जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। वर्तमान में सेवायोजन विभाग द्वारा युवाओं का पंजीयन अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। किसी अभ्यर्थी द्वारा आउटसोर्सिंग कार्मिक के रूप में कार्य किए जाने हेतु रोजगार प्रयाग पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा। पंजीयन कैसे कराना है ये अभी आपको आगे बताया गया है। यदि अभ्यर्थी पूर्व से सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत हैं तो ऐसी स्थिति में पंजीयन संख्या एवं तिथि तथा पंजीयन प्रमाण पत्र अपलोड करने के पश्चात उसके द्वारा रोजगार प्रयाग पोर्टल पर अपना पंजीयन कर अपना प्रोफाइल बनाया जा सकेगा। यदि कोई अभ्यर्थी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसे सर्वप्रथम अपना पंजीयन संबंधित सेवायोजन कार्यालय में कराया जाना होगा, जिसके पश्चात ही वह रोजगार प्रयाग पोर्टल पर पंजीयन कर अपना प्रोफाइल बना सकेगा। दोस्तों, वैसे तो सभी अभ्यर्थियों ने सेवायोजन विभाग में अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, फिर भी जो लोग छूट गए हैं वो आज ही अपना सेवायोजन विभाग में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवा लें। जब आपको रजिस्ट्रेशन होगा तभी आप रोजगार प्रयाग पोर्टल पर अप्लाई कर सकेंगे, अन्यथा की स्थिति में आप रोजगार प्रयाग पोर्टल में अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, जिन्होंने भी आज तक
एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो तुरंत कभी भी करा लें। भले ही जो राज्य में है, राज्य से बाहर रह रहे हैं, वो भी एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन करा लें। कभी भी आपको इस एजेंसी के माध्यम से किसी भी सरकारी संस्थान या उसके अधीनस्थ कार्यालयों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से नौकरी मिल सकेगी। सेवा प्रदाता विभाग द्वारा वहाँ पर आपकी योग्यता और शैक्षिक अर्हता से संबंधित सारी जानकारी दी जाएगी। उस आधार पर आप उसमें अपलोड कर सकते हैं, अपना प्रोफाइल बना सकते हैं। और उसके बाद आपको उस विभाग में रिक्तियां फुल होने तक 3 बार मौका दिया जाएगा। उससे संबंधित एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। यदि 100 रिक्तियों के सापेक्ष चयन की कार्रवाई की जाती है तो उन रिक्तियों के सापेक्ष आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदित अभ्यर्थियों की संख्या मान लीजिए 1000 है, तो इसमें जो है रैंडम सूची 300 की जाएगी, यानी 3 गुना बुलाया जाएगा। जितने भी पद होंगे उसके सापेक्ष 3 गुना अभ्यर्थियों को उसमें मौका दिया जाएगा। और चयन की प्रक्रिया पूर्ण किए जाने पर 2 स्थितियां होंगी। चयन प्रक्रिया में वांछित 100 रिक्तियों हेतु रैंडम सूची 100 अभ्यर्थियों का चयन पूर्ण, तो अगर 100 पोस्टें हैं मान लीजिए, अगर 100 के 100 अभ्यर्थी मिल जाते हैं तो यहाँ पर ये फुल हो जाएगी। अगर उसके बाद 100 अभ्यर्थियों में से 30 अभ्यर्थियों का ही चयन होता है तो अगली जो 70 सीटें हैं उनके लिए फिर से 3 गुना बुलाया जाएगा, यानी 210 अभ्यर्थियों को। और ये 210 अभ्यर्थी वो होंगे जो पहले 1000 में से 300 लोग बुलाए जा चुके थे, जिसमें से केवल 30 सीट भरी थी। उसके बाद जो अगले 700 बचे हैं उसमें से वो 210 लोग बुलाए जाएंगे। उसी प्रकार तीसरे राउंड में है, अब भी यदि 70 से कम अथवा एक भी अभ्यर्थी का चयन नहीं होता है तो एक बार और, यानी तीसरी बार उपरोक्तानुसार वर्णित प्रक्रिया के अंतर्गत रैंडम सूची का निर्माण कर चयन की कार्यवाही पूरी की जाएगी। यानी दूसरी बार में 70 में से अगर फिर से 30 सीटें भर जाती हैं तो आपकी फिर 40 सीटें बचती हैं, जिसके 3 गुना बुलाए जाएंगे। 120 अभ्यर्थी जो होंगे आपके पहले 300 और 210, यानी 510 अभ्यर्थियों को छोड़कर जो अभ्यर्थी बचेंगे उसमें से 120 बुलाए जाएंगे। दोस्तों, इसमें अभी मानदेय का निर्धारण नहीं किया गया है, वो विभागीय आधार पर बाद में मानदेय निर्धारण किया जाएगा। इसमें कोई इसकी जानकारी नहीं दी गई है। और यदि किसी विभाग में मैन पावर आउटसोर्स किए जाने पर मानदेय का निर्धारण नहीं होगा पहले से, तो उसके लिए वित्त विभाग की सहमति से मानदेय का निर्धारण किया जाएगा। तो दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी आज तक उपनल या पीआरडी के माध्यम से जो आउटसोर्स में नियुक्त नहीं हो पाते थे, उन अन्य अभ्यर्थियों के लिए भी ये एक रोजगार का सुलभ अवसर है। दोस्तों, उत्तराखंड सरकार द्वारा ये अभ्यर्थियों के लिए एक आउटसोर्सिंग के माध्यम से मैन पावर के लिए एक नई योजना बनाई गई है आउटसोर्सिंग के माध्यम से, क्योंकि उपनल और पीआरडी के माध्यम से विशेष वर्ग व्यक्ति को ही इसमें लाभ मिलता था। और सभी अभ्यर्थी इस समय सीधी भर्ती की तैयारी कर ही रहे हैं। किसी कारण किसी अभ्यर्थी का चयन नहीं हो पा रहा है तो वो पढ़ाई के साथ साथ आउटसोर्सिंग के माध्यम से जॉब कर सकता है, जिससे उसका रोजगार भी चलता रहेगा और सीधी भर्ती में नियुक्त होने तक वो उससे अपना जीविकोपार्जन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी सेवायोजन विभाग में जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो जल्दी से जल्दी करा लें। उसके बाद रोजगार प्रयाग पोर्टल पर इसके माध्यम से प्रोफाइल बनना है और उसी आधार पर जिस विभाग को आउटसोर्सिंग की ज़रूरत होगी वो विज्ञप्ति जारी करेगा। उस आधार पर आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं और इंटरव्यू के आधार पर आपका वहाँ पर चयन होगा। और इसमें आपको अन्य अभ्यर्थी जो पीआरडी और उपनल के अलावा हैं उनको भी बहुत मौके मिलेंगे आउटसोर्सिंग के माध्यम से रोजगार करने के। दोस्तों, जो उत्तराखंड सरकार द्वारा सेवायोजन एजेंसी बनाई गई है रोजगार प्रयाग पोर्टल के माध्यम से, इसमें आपकी क्या राय है इसमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।